आज बच्चों जो हम पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.4 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आप इसका पहला क्वेश्चन बताइए क्या है। y बराबर e की पावर x अपॉन साइन x, ये है जी। बताइए, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना बड़ा इजी क्वेश्चन है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या अंश हर, तो करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू y का क्या बनेगा जी, dy अपॉन dx और d अपॉन dx e की पावर x अपॉन साइन x। अब क्या करेंगे जी, अंश हर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हर d अपॉन अंश, अंश क्या है बताइए, माइनस अंश e की पावर x, d अपॉन हर, हर कौन है, अपॉन, बताइए बात सही है क्या नहीं। तो साइन x का तो कुछ करना ही नहीं हमें, क्योंकि इससे पहले तो d अपॉन dx नहीं। e की पावर x का e की पावर x और साइन x का, और अपोन में क्या बनेगा जी, साइन x का होल स्क्वायर। ज्यादा करो आप तो यहां से e की पावर x क्या ले लो कॉमन, वैसे आप यहां भी अपना आंसर दे सकते हो। तो आंसर बनेगा साइन x माइनस कोस x अपोन साइन x का, बस इजी काम है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए क्या है। e की पावर x, e की पावर साइन इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू। तो बच्चों y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx और d अपॉन किसका करेंगे, e की पावर साइन इनवर्स x का। अब आप देखिए ये एक्स्ट्रा टर्म वाला क्वेश्चन है या नहीं है, क्योंकि होना चाहिए था तो x की जगह क्या आ गया। तो जब ऐसा होगा तो हमने कहा भाई ये तो एक्स्ट्रा टर्म है, और एक्स्ट्रा टर्म है तो आपने कहा कोई नहीं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, वो ही रख देंगे x की जगह, इनटू में d अपॉन, जिसे आपने x माना, तो किसे माना था, तो e की पावर साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, बस यही हमारा आंसर। इजी बात है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बोलिए क्या है, e की पावर x पावर में 3, e की पावर x की पावर 3, तो करिए डिफरेंशिएशन। तो y का क्या बनेगा भाई, dy अपॉन dx और ये d अपॉन e की पावर, अब इसे अपने मन में क्या मानेंगे, x, और e की पावर x का, तो इजी है टफ है ये बताइए, और d अपॉन, और बच्चों एग्जाम में पता 20 नंबर का आता है, देखिए
और ऐसे बच्चे होंगे जो पूरे साल इसे सीख ही नहीं पाते, ऐसे भी। तो सब तरीके का बच्चा है। पावर पहले, पावर में से एक माइनस कर दो तो आंसर आ गया जी। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर क्या है जी फोर्थ में? साइन इंटू टेन इनवर्स ई की पावर। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। तो बताइए तनु कौन सा टाइप है? एक्स्ट्रा टर्म है भाई। पावर तो कहीं दिख ही नहीं रही, साइन की पावर में कुछ है ही नहीं, तो पावर तो बनना ही नहीं। तो पावर नहीं है तो कौन है? अरे पूरे डिफरेंशिएशन में आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी, या तो पावर या एक्स्ट्रा टर्म। अब यहां देख रहे पावर तो साइन की कुछ है ही नहीं, तो पावर वाली तो खत्म ही होगी लाइन, तो क्या बनेगा? एक्स्ट्रा टर्म बनेगा। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, तो भाई y का क्या बनेगा? dy अपॉन dx, और d अपॉन साइन टेन इनवर्स ई की पावर। अब बच्चों इस पूरे को अपने मन में क्या मान लीजिए? x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, यानी साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x। अब इंटू में डी अपॉन डी एक्स करेंगे, जिसे आपने x माना। किसे माना? हाँ बिल्कुल सही। आप देख रहे फिर ये अपने यहां पे फालतू में एक्स्ट्रा में आ गया, तो फिर क्या करेंगे भाई? कोस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब इसे x माना तो टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इनटू में क्या करेंगे जी? d अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। वन प्लस ई की पावर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो पावर यहां दो में भी आ सकती है, ई की पावर माइनस 2x। और ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर x। अरे ई की पावर x होगा या नहीं? ई की पावर x का ई की पावर x इंटू में d अपॉन, जिसे x माना, किसे माना? तो बताइए क्या कहानी बनी? x की वैल्यू तो 1 हो गया, तो माइनस आया बाहर। टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपोन में क्या आ गया भाई? 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x, और ऊपर क्या बना? और यही क्या है? कोई समस्या तो ना? क्वेश्चन फिफ्थ चलेगा जी। बोलो क्या है? y इक्वल लॉग इंटू कोस ई की पावर x। ये क्वेश्चन है, बताओ जी कौन सा टाइप है? एक्स्ट्रा टर्म है। तो बड़ा इजी है, क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, तो जी y का क्या बनेगा? dy अपॉन dx, और d अपॉन लॉग कोस ई की पावर x। और इसे पूरे को अपने मन में क्या मान लो भाई? x मान लो, क्योंकि कौन सा टाइप है? तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ है? x की जगह कोस इंटू में d अपॉन,
किसका? जिसे आपने x माना, x माना इस गोल वाले को, यानी कोस की पावर अब इसे अपने मन में क्या मानेंगे, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा टर्म है। और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है। भाई सारा खेल तो माइनस का है। अरे भाई माइनस एक्स की वैल्यू एक्स की जगह रखेंगे और इनटू में क्या कर देंगे, डी अपॉन जिसे एक्स माना, यानी किसे माना, तो भाई आंसर बनेगा माइनस साइन ई की पावर एक्स अपॉन कोस ई की पावर एक्स। और ई की पावर एक्स का, और इससे ये क्या, साइन अपॉन कोस क्या है, और ई की पावर एक्स का, और यही क्या है, बताओ आसान है नहीं। चलिए आगे बढ़िए। और बच्चों इस क्लास का पता कितना फायदा है, इस क्लास को मुझे आपके बैच में तो पढ़ाना ही पड़ रहा, उसके बाद जो हमारे 3 बैच और हैं, तो यही क्लास मुझे 3 जगह पढ़ानी पड़ती। और रही चैनल की बात, तो ये चैनल तो हमारा नुमानो प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब ये कभी मोनेटाइज होने वाला नहीं है, लेकिन इसका हमें इतना बेनिफिट है कि ये चीजें जो हमारे बच्चे यहाँ आ रहे हैं उनको बड़ा लाभ है। क्यों लाभ है, कि वे जितने भी बैच के बच्चे हैं सबको पता है क्या होना है, तो बड़े आराम से सारी चीजों को देख के समझ सकें। समझ रहे या नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप बड़े आराम से देख रहे। जो सकोती वाले बच्चे जो नहीं आ सकते यहाँ इस टाइम 4 बजे उठ के, तो वे भी इसका फायदा ले सकते हैं इस क्लास का। तो कितना जबरदस्त काम है ये बताइए। काम हो रहा है 1 घंटे के लिए, और इसको जो हमारा बेनिफिट मिलेगा बच्चों को, वो दूर दूर के बच्चे को मिलेगा। अब सकोती का बच्चा मॉर्निंग में वो यहाँ नहीं आ सकता, आएगा भाग दौड़ के गाड़ी लेके, मोटरसाइकिल लेके, अब फिर जाओगा पढ़ना, उसे यही है। तो है या नहीं प्लस पॉइंट, बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है इसका। और इससे हमारे बच्चों का रिजल्ट घटेगा नहीं और वो बढ़ेगा। क्योंकि जब हम बीएससी में जाते थे तो हमें वहां पर टीचर पढ़ाते थे, तो जो भी कोई थ्योरम पढ़ाते तो हम ये सोचते थे कि कोई ऐसा काम हो, ये जो गुरुजी पढ़ा रहे ना, जैसा ये पढ़ा रहे वो हमारे मोबाइल पे भी आ जाए, तो हम तो 4 बार देख के और पक्का कर लें। लेकिन वो सुविधा वे टीचर भैया स्पेशल टीचर है, वे ऐसी क्लास ऑनलाइन देते ही नहीं, मैं तो वहीं क्लास में पढ़ा है, तो फायदा नहीं। अच्छा कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई कुछ बच्चे कुछ व्यक्ति में, अरे मास्टर जी ये चैनल तुम्हारा क्या है, इससे क्या कुछ हो रहा है क्या, देखो मजाक कर रहे। अरे भाई मजाक नहीं, मान लो हम यहाँ 2 लाख का सेटअप लगा हुआ है, अरे तो हमने सोच रहे ना 2 लाख बचा लिए हमने, भाई हम 2 लाख का एकदम ग्रीन वाला एचडी वाला यो लगावे, इधर वो लगावे, इधर वो लगावे, एक कैमरा लावे, एक क्या लावे, फिर कंप्यूटर, ये सारी चीजें जोड़े हैं यहाँ पे फालतू की। तो हम तो सोच रहे 2 लाख हमें यूट्यूब ने भेज दिए, वे हमारे खाते में सेव है, और हर 5 साल वो बदलना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल में खराब हो जाए। डिजिटल बोर्ड की वैलिडिटी होती है 2 साल 5 साल की, फिर लाओ जी 1,80,000 का, इतना तो यूट्यूब वाला भी ना देगा किसी को। तो मूर्खता है या नहीं, वो तो बड़े स्तर का काम है। तो ये बढ़िया है, बच्चा देख रहा समझ रहा सारी चीजें, ठीक है क्या नहीं अर्पित? तो इतनी बात तो क्लियर है हमारी। अगला टॉपिक क्या है नहीं, क्वेश्चन नंबर 6, बोलिए क्या है। y बराबर e की पावर x, e की पावर, हाँ e की पावर x स्क्वायर प्लस, अच्छा डॉट 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 है, पांच। तो वही बड़ा सरल है, करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y
विद रेस्पेक्ट टू y का क्या बना, और d अपॉन e की पावर और डॉट 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 प्लस x की पावर 5। कोई दिक्कत? अब बीच में देखिए पॉजिटिव है सबके, तो d बटे डी एक्स सबके साथ जाएगा, तो पूछाओ सबके साथ d अपॉन e की पावर और डॉट 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 d अपॉन e की पावर x की पावर। अब आप बताइए e की पावर x का डिफरेंशिएशन, और इसे भी अपने मन में क्या मानेंगे हम, तो e की पावर x का और इनटू में d अपॉन डी एक्स किसका। अरे बताओ बात गलत है सही है? फिर प्लस, फिर इसे अपने मन में क्या मानेंगे, और e की पावर x का और इनटू में d अपॉन x की पावर 5 का कर देंगे भाई। और e की पावर, अब बताओ एक्स स्क्वायर का ना कर सकते, 2x, और ये क्या है e की पावर, और पावर पहले पावर में से एक घटा दो भाई, और बताओ कहीं d अपॉन डी एक्स है, बस यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। y बराबर रूट ई की पावर रूट एक्स। हाँ देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। x बड़ा, चलिए जी, रूट एक्स है, और ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट, चला दो बाबू। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, y बराबर रूट e की पावर रूट एक्स। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, तो y का क्या बनेगा भाई, और t अपॉन रूट e की पावर। अब बच्चों इसे पूरे को अपने मन में x मान लो ना, और रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन, याद रखना 2। एक तरीका तो ये है, एक है इसकी पावर 1/2 कर दो, पावर पहले, या आप एक नोट याद रखो कि भाई d अपॉन डी एक्स रूट एक्स जो है वो होता है 1 अपॉन, यहां से किया हमने, तो इनटू में क्या करेंगे, d अपॉन जिसे x माना, तो किसे माना, 1 अपॉन 2 रूट e की पावर, और रूट x का नहीं, e की पावर x का करेंगे ना जी पहले, तो e की पावर x का और इनटू में d अपॉन किसका, तो भाई आंसर बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 रूट e की पावर, और ये e की पावर, और रूट x का क्या बनेगा जी, 1 अपॉन, और यही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन क्या है जी, y बराबर log इंटू, तो मुझे लग रहा है HW में जाना चाहिए, तो बिल्कुल HW में जाना चाहिए क्वेश्चन। ये आपको होमवर्क है, इसे आपको करके देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर y बराबर cosx अपॉन log x, y बराबर cosx अपॉन log x, कोसेक्स अपॉन, भाई ये भी बिल्कुल इजी है, आंसर लगना है तो HW में कर दिया जाए, तो ये भी पूरा क्वेश्चन जाता है HW में। क्वेश्चन नंबर 10 बोलिए क्या है, y बराबर cos into
कोस इंटू log x plus e की पावर x, log x प्लस, e की पावर x। तो ये देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे इसमें, वही भाई है तो आसान, एक्स्ट्रा टर्म है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, x तो y का क्या बनेगा जी, और d अपॉन किसका, log x प्लस, इसे अपने मन में क्या माना जाए, cos x का माइनस, और भाई इनटू में करेंगे d अपॉन, जिसे x माना तनु, तो आएगा log x, अरे सही है बात, गलत है, और माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, अब log x का डिफरेंशिएशन और e की पावर x का, और यही तो है आंसर। बस आपको तो d बटे dx यहां से रिमूव कर देना है। बताओ कहीं d अपॉन dx है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए तो भाई अगली क्लास में आगे का पढ़ेंगे।